हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। आज हम खुद अपने रसोई में हैं और हमने बनाया है पनीर आलू की मसालेदार सब्जी, रोटी, चावल और सलाद। तो आप देख सकते हैं कि उबले हुए कितने कम दूध में कितना मोटा और कितना ढेर सारा मलाई निकला है। तो ये कैसे निकला है, ये वीडियो हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से हमने सारे दूध में से मलाई निकाल लिया और मलाई को निकालने के बाद उस मलाई का मैंने क्या यूज़ किया है, इसका वीडियो भी हम आपको जल्द ही बता देंगे। आगे वीडियो में मेरे आप देख लीजिएगा। और हमने बनाया है वाटरमेलन का शरबत। तो कितना ज़्यादा टेस्टी और यमी ये शरबत था, इसको अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जितना भी आप चाहते हो। तरबूज, अभी तो सीज़न बहुत बढ़िया है, तो कोई कलर नहीं डालने का ज़रूरत है। तरबूज को ले लीजिए, उसमें से छोटे छोटे जितने भी बीज हैं उसको निकाल दीजिए। तो 2-4 रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और निकाल कर उसे आप जार में चला दें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें, और आप हो सके अगर आप चाहते हैं पानी डालना तो ऑलरेडी उसमें तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो दोनों ग्लास में निकालने के बाद हमने इसमें डाल दिया है काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और सफ़ेद नमक। तो इस तरह से सारे चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ देख के मुझे लालच तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, हमें बर्फ़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, समझ लीजिए कि अगर हम उसका कोई भी ठंडा चीज़ हम ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो आप देखिए कैसा बना था जूस। सच में बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी बना है, सचमुच बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। अगर खाने का इच्छा ना हो तो इस तरह से इसका आ, तरबूज का जूस बना सकते हैं। इसमें काली मिर्च डाल दिए हैं, भुना जीरा डाल दिए, काला नमक, सादा नमक। अगर आप बर्फ़ के शौकीन हैं तो आप बर्फ़ डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो जिस छोटे बच्चे जो होते हैं जो तरबूज नहीं खा सकते हैं, तो इस तरह का फ्रेश जूस बना के आप उनको पिला सकते हैं। इस गर्मी में पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण चीज़ है। इस वक्त जिस तरह का गर्मी पड़ रहा है, इन सब चीज़ों का हर एक एज के लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धूप में जाने से पहले बना के जूस पीते जाएं, काफ़ी टाइम तक ये पेट में रहता है और पेट भरा भी रहता है इससे, और प्यास भी नहीं लगता है। तो ये दोनों काम करता है, पेट भरने का भी और पानी की कमी को भी कवर करता है। तो एक बार ज़रूर से इस ड्रिंक को तैयार करिए और ट्राई करिए, पी के देखिए। सचमुच आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही फ्रेश फील होगा। आगे हम आपको और भी ड्रिंक दिखाने वाले हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल तो आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया और कितना हेल्दी, कितना टेस्टी जूस बना था। तो इस तरह से आप भी बनाएं। और अब हम शाम को जब फ्री हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे काम था मार्केट जाने का, तो इसलिए हम यहाँ फटाफट से रेडी हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मन बिल्कुल भी नहीं करता है मार्केट निकलने का, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा लेट करके जा रहे हैं, करीब 7 बज चुका है, इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था। जब धूप कम हो गया, और ये लड़की जो है चारू मेरी बेटी, इसी की जिद से हम जा रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ कॉलेज का सामान लेना था। तो हमने कहा कि ठीक है चलो। और शाम का था हम लोगों का डिनर में पाव भाजी। तो संजना थोड़ा डर रही थी भाजी बनाने से, तो हमने उसे सारा कुछ बता दिया और मेरे जाने के पहले ही वो भाजी बना के तैयार कर ली है। और इस तरह से हम तैयार होकर निकल गए। जब भी हम बाहर निकलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, ये हमेशा मुझे बाय करते रहते हैं यूट्यूब वाली आंटी बोल के, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और हम लोग यहाँ से टोटो कर लिए हैं। टोटो करने के बाद ई रिक्शा कहिए आप लोग, कुछ लोग ई रिक्शा कहते हैं, कुछ लोग टोटो कहते हैं, हम लोग टोटो ही बोलते हैं। तो यहाँ से हम निकल गए हैं मैदागिन मालवी मार्केट में से ही हमें जाना था, क्योंकि हम सोचें यहीं से सारा कुछ ले लेते हैं। यहाँ से हमें मुझे चीज़ वगैरह लेना था, तो काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम इनके काउंटर में गए तो, लेकिन हम वापस आ गए, क्योंकि हम रिटर्न होने लगेंगे जब घर की तरफ, फिर हम ये चीज़ों को लेंगे। तो यहाँ मेरा और चारू का क्या बात चल रहा है वो भी आप सुन लीजिए। देखा आपने चारू से कैसे जिद कर रही है, उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए वो
फोर्स कर रही है बहुत सारी चीज़ें दिलाने के लिए। उसके बाद उसको हम ले गए मोमोज़ कॉर्नर पर, तो वहाँ एक वेज मोमोज़ वाले हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ देते हैं। तो वहीं पे चारू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मोमोज़ चारू को वहाँ बहुत पसंद होने की वजह से हमें खिलाना पड़ा। वैसे तो बाहर का चीज़ हम चाहते हैं कि ना खिलाना पड़े, लेकिन जब बच्चे साथ में जाते हैं तो उनका कहना मानना ही पड़ता है। तो इस तरह से करने के बाद हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, करीब 8:45 बज गया था घर आने में। घर आने के बाद फटाफट से ब्रेड सेक के पाव भाजी हम लोगों ने खाया और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना था पाव भाजी। ये हो गया है हमारा सवेरा हो गया है, तो हम दूसरे दिन का आपको दिखा रहे हैं, यानी कि थर्सडे का है ये वीडियो। तो थर्सडे को हम नीचे नहा धो के उतर गए हैं सबसे जल्दी किचन में। मैं किचन में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जाके हम सबसे पहले संजना को कम समय में और में बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा सब्जी बनाना बता रहे हैं, नेनुए का कलौजी। तो उसके लिए हम सबसे पहले सादा नेनुआ छौंक दिए थे, उबाल दिए एक तरह से, सब समझ सकते हैं आप कि हमने उसे उबाल दिया है बिना नमक और बिना किसी चीज़ के। उबालने के बाद उसे निकाल दिया और अब कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल। बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये चीज़ है। और उसमें हम डाल दिए एक बरी को 2-3 टुकड़े में करके डाल दिए हैं, उसे तल लिए, तल के निकाल दिए हैं, जिसमें हम डाल दिए हैं जीरा और सूखा हुआ एक लाल मिर्च, और हम डाले थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो इस तरह से, और थोड़ा सा एक बारीक कटा हुआ प्याज, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें। उसके बाद देखिए हम सबको धीमी आंच पे एकदम अच्छे से तल लेंगे। जब ये हमारा प्याज भी पक जाएगा और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ फ्रेश लहसुन काट के। वैसे तो हम पाउडर बना के रखे हैं, लेकिन हमने उसका यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ किया है फ्रेश लहसुन का। तो इस तरह से लहसुन को छील के उसे अच्छे से उसे कूट के डाल दें। उसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, इस तरह से, और चाट मसाला। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, और इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लें। और इसमें हम डाल दिए हैं करीब 1-1.5 चम्मच पानी। तो पानी इसलिए डालना होता है क्योंकि अगर सूखा मसाला है तो वो जल्दी से जल जाता है, तो आप उसको जलने से रोकना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उसको सबको एक सार करने के बाद हमने डाल दिया है तुरई। इसमें डालने के बाद आप देख सकते हैं, कुछ लोग तुरई कहते हैं, कुछ लोग नेनुआ कहते हैं, तो जो भी जिस शहर में जो भी बोला जाता होगा। इस तरह से हमने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया है। ढकने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल पक के तैयार है। तुरई तो पहले ही पक चुका था, हमें सिर्फ उसको मसाले के साथ मिक्स करना था। तो इस तरह से देख सकते हैं ये पका हुआ सब्जी हमारा फटाफट से तुरई का तैयार हो गया है। और उसके बाद हमने सारे सब्जी को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, और हमने दिया है दाल में छौंका। दाल में छौंका के लिए भी हमने थोड़ा सा लहसुन यूज़ किया है, लहसुन पाउडर वाला लहसुन, और राई, जीरा और लाल मिर्च। तो इस तरह से आप अगर छौंका देते हैं तो आप यकीन मानिए सरसों के तेल में छौंका दें, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है, दाल के टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। और क्योंकि हम लोग तो ऊपर से घी डाल के खाते ही हैं, तो घी का छौंका ना दे के आप उसमें दें सरसों के तेल का छौंका, और हींग ज़रूर से डालें। तो जो भी चीज़ें हम लोगों के घर में आती हैं, तो आप देखिए किस तरह से हम लोग जल्दीबाजी में थैली को फाड़ देते हैं, काट देते हैं इस तरह से। तो थैली को हम बचा सकते हैं। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक साइड के इस तरह से पकड़ के, उसके जो पकड़ने वाला डंडल होता है उसको पकड़ के इस तरह से आप धीरे से प्रेस करेंगे तो वो एक साइड से ढीला हो जाएगा। ढीला होते ही आप उसे इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं, तो आपका थैली सही सलामत रहेगा, और आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कुछ रखने के काम आ सकता है। तो अभी हम क्या किए हैं कि फ्रिज साफ़ किए हैं। फ्रिज साफ़ करने के बाद उसमें हमने ढेर सारा सब्जी आ गया था, तो सारी सब्जी को उसमें सजा दिए। और ये है हमारा बहुत ही फेवरेट पसंदीदा मीठी नीम, जिसे कड़ी पत्ता भी लोग कहते हैं, तो हम लोग मीठी नीम ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, कि क्योंकि नीम तो अक्सर कड़वा ही होता है, तो अगर ये मीठी नीम है तो ये ज़्यादा पसंद है मीठी नीम। तो देख रहे हैं कि किस तरह से डंडल से कितनी आसानी से, कुछ नहीं करना है, आप एक डंडल उठाइए, नीचे की तरफ हाथ लगा के ऊपर की तरफ खींच दीजिए, बस उससे आप देखेंगे एक साथ में पूरे डंडल का पत्ती अलग हो जाएगा। तो रोज़ रोज़ तोड़ने से बेहतर है कि एक दिन खाली टाइम निकाल के सारे पत्तियों को हमने डंठल से अलग कर दिया है। देख सकते हैं आप कितना ग्रीन, कितना फ्रेश और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। इसे देखते ही तो मुझे सांभर का याद आ जाता है। तो ये आया है तो बहुत सारा चीज़ इससे बनने वाला है। इस तरह से इसको फ्रेश साफ़ करने के बाद हमने इस तरह का एक डिब्बा ले लिया है। अक्सर आइसक्रीम वगैरह जो भी आता है तो डिब्बा खाली होता है, तो हम लोग उसे फेंकते नहीं हैं, उसे धो के पहले कुछ समय तक यूज़ करते हैं। जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है तभी उसे फेंकते हैं। तो डिब्बा धो के सुखा के अच्छे से हमने उसमें पत्तियों को रख दिया है।
रख के इसे आप चाहे इस तरह से ढक्कन बंद कर दें और रोज़ निकालें, यूज़ करें। आपका 15 से 20 दिन ये पत्ती बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको एक सावधानी रखना है कि कभी कभी आप इसे निकाल के चेक करते रहिए। और उसके बाद हमने सारी सब्जियों को फ्रिज में सजा दिया है, पत्ती को भी फ्रेश रख दिया है फ्रिज में डिब्बे के साथ। और उसके बाद हमने थोड़ा सा, संजना को कुछ काम आ गया, वो चली गई है ऊपर, तो हमने सोचा कि क्यों ना किचन का आज अपने हाथ से सफाई कर दिया जाए। तो हम फटाफट से उठ गए हैं और जो भी हमने सब्जी बनाया था, दाल छौंका किया था, वो सब हम नीचे बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास किचन में 2 चूल्हा है। तो कुछ काम ऊपर खड़े होकर संजना कर लेती है, बाकी काम नीचे बैठ के हम कर लेते हैं। तो और उसके बाद हम उठ गए और हम फटाफट से साफ़ किए हैं किचन। कुछ बर्तन, काम में तो बहुत सारा किचन में सामान फैल जाता है, तो किसी एक के बस का नहीं है ये काम। अगर जब मौका मिले किचन में हाथ साफ़ कर लेना चाहिए, साथ साथ किचन को भी साफ़ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम जितने भी बर्तन थे सबको मैंने साबुन से धो के जाली में लगा दिया है। चकला बेलन को साफ़ करके रख दिया है और सारे प्लेटफॉर्म पे पानी डाल के अच्छे से रगड़ के मैंने वाइपर से कांच के साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से छोटा छोटा काम करते रहना चाहिए और अच्छा भी लगता है, खुद के हाथ से अच्छा काम किया हुआ। और यहाँ हम कुछ जूस बनाने वाले हैं, लेकिन दिखाने वाले हैं हम आपको कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम पोछा लगा रहे हैं ताकि ये प्लेटफॉर्म एकदम साफ़ हो जाए और जब भी खाना लगाने का मौका मिले फटाफट से 4-6 थाली आप लगा सकते हैं एक साथ में। तो काम के, खाना बनाने के साथ साथ सफाई करना भी बेहद ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपका एक ही टाइम में कई काम निपट जाता है। तो आप जब भी काम मौका मिले इसी तरह से काम को करें और फटाफट से अपने टाइम को बचा लें। और उस टाइम को आप अपने किसी और काम में लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी घर गृहस्थी का काम करते हैं तो खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और सोचना क्या, हम लोगों को दिमाग में ही नहीं आता है कि यार अपने लोग के लिए भी कुछ करना है। जैसे कि हम अपने बालों का देखभाल कर सकते हैं, अपनी स्किन का देखभाल कर सकते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमने एक जूस बनाया है, इस जूस के बारे में हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। और यहाँ बन गया था दोपहर का खाना, दाल, साग वाला दाल और करेले का सब्जी, नेनुए का कलौजी।